हमने बेटा स्टडी किया था और हमने स्टडी किया था वर्क डन के बारे में स्टडी किया था। और जैसे हमारे पास वर्क डन आया था तब हमने कहा था कि भाई वर्क डन आया था वो हमारे पास आया था कि भाई W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस के बराबर आया था कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है DW है देन हमने कह दिया था कि DW इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस के बराबर आया था। एफ हमने बताया था कि भाई दिस इज द फोर्स अप्लाइड, ये तो हमारे पास फोर्स अप्लाइड था। डी एस हमारे पास क्या आई थी, डिस्प्लेसमेंट आया था। अगर हमारे पास टोटल वर्क डन आता है ना तो टोटल जब भी करते हो बच्चों तब हमेशा आप क्या करते हो भाई इंटीग्रेट करते हैं। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एफ डॉट डी एस के बराबर होगा। एक मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। जनरल फॉर्मूला में इंटीग्रेशन हमारे पास हमने बताया है कि जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है तो टोटल करने के लिए उसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया कि ए पॉइंट से मेरे को बी पॉइंट पे जाना है तो पहले थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल, फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा या और फिर लास्ट में मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। ऐसा नहीं कि ये 1 मीटर था तो मैं सीधा 1 मीटर पहुंच जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा 0.1 सेंटीमीटर, फिर आगे 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 एंड सो ऑन, और फिर मैं लास्ट में कहाँ पे पहुंच जाऊंगा आपके पास बी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ये अलग टॉपिक है, एक बार कल इसके बारे में फिर दोबारा से हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन इसको एक बार हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो हमारे पास आ गया कि भाई एफ डॉट डी एस के बराबर आया। अब मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। अगर मैं जनरल सा फॉर्मूला करता हूँ कि भाई फोर्स है वो हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर है, तब मैं यहाँ से कह सकता हूँ आपको। और डिस्प्लेसमेंट है वो डी एस है, और डी एस है तो मैंने मान लिया कि डी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट डी वाई है, और जेड एक्सिस है उसके अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास डी जेड के बराबर है। देन मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, इस जनरल फॉर्मूले का यूज करूँ मैं। और यहाँ से जब एफ डॉट डी एस करेंगे तो बच्चों आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स डी एक्स, ये आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और जे कैप वाले की जे कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस जेड डी जेड के बराबर आ गया। और जब आप इसको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे तो टोटल के लिए मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ से आया हमारे पास टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड, और W इज इक्वल टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 1 उसका इंटीग्रेशन मुस्कान कितना होता है एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस वाई डी वाई का होगा तो हमारे पास वाई स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस जेड डी जेड का होगा जेड स्क्वेयर अपॉन 2 के बराबर होगा। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये हमारे पास क्या आ गया आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। और अगर बच्चों हमारे पास ये हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है तब हम कहेंगे ये एक्स के बराबर होता है, इंटीग्रेशन और डी वाई है तब हम कहेंगे कि ये y के बराबर होगा, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड है देन वी कैन से दैट कि इसका इंटीग्रेशन z के बराबर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, मैं जनरल सा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक ए पॉइंट है, ये देखो ये मेरे पास है कोई ए पॉइंट, ये मेरे पास है कोई बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 1 2 -1, बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 2 1
3 के बराबर मान लिए। एक फोर्स F है और F कितना है फोर्स मान लिया आपने, मान लिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये कोई एक फोर्स है, वो किसी बॉडी को A पॉइंट से B पॉइंट पे डिस्प्लेस करता है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन है, वो हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B। A पॉइंट से B पॉइंट पे डिस्प्लेस करने में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो बताएं। बच्चों पहले तो यहाँ से आप ये कहोगे कि भाई F ये हमारे पास फोर्स अप्लाई है, मैंने लिख लिया F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। जनरल हमने बताया कि ds है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और x एक्सिस के अलोंग ये था dx i कैप, y एक्सिस के अलोंग था ये dy j कैप, प्लस z एक्सिस के अलोंग कितना बताया dz k कैप। अब यहाँ से एक बात देखें, ये हमारे पास 1 से और कहाँ पे जा रहा है, x एक्सिस का लॉन्ग 2 पे, y एक्सिस का लॉन्ग जा रहा है 2 से 1 पे, और z एक्सिस का लॉन्ग जा रहा है -1 से 3 पे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई dw हमारे पास आया f डॉट ds के बराबर आया, और dw इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप के बराबर आया। और बोलो भाई dw इज इक्वल टू, सारे मिलके बोलो किसके बराबर आएगा dw की वैल्यू। अरे डॉट प्रोडक्ट कर दो इसका, और जैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर आएगा निखिल, 2dx प्लस 3dy माइनस dz। कहीं गलती तो नहीं है, 2 की dx से करी, 3 की dy से करी, और -1 की dz से कर दिया। टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन के लिए आप कह दो कि w इज इक्वल टू dx। x की वैल्यू देखो बच्चों, 1 से कहाँ पे जा रहा है ये 2 पे, 1 से 2 तक इसकी लिमिट लेगा, तो इंटीग्रेशन ओवर 1 से 2 dx प्लस y एक्सिस का लॉन्ग 2 से कहाँ पे जा रहा है 1 पे, इंटीग्रेशन ओवर 2 से 1, और 2 से 1 3dy माइनस z का लॉन्ग किसके कहाँ से कहाँ जा रहा है -1 से 3, और ये आ गया -dz। आगे देखो 2 कांस्टेंट है, 2 बच्चों बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, w इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर 1 से 2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर 2 से 1 3 बार dy, और माइनस इंटीग्रेशन ओवर -1 से 3 dz। w इज इक्वल टू 2, dx का इंटीग्रेशन कितना बताया था मैंने, x बताया था, x। आप ध्यान दोगे इसकी लिमिट 1 से 2 है, प्लस 3 इंटू dy का इंटीग्रेशन कितना बताया y, इसकी लिमिट है बच्चों 2 से 1, माइनस dz का इंटीग्रेशन कितना बताया मैंने z, और इसकी लिमिट है -1 से 3, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं w इज इक्वल टू 2 इंटू, बच्चों पहले अपर लिमिट पुट करो, x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 आ गया, बीच में निशान लगाओ माइनस का, x की जगह 1 लगाओ 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह अपर लिमिट 1 और y की जगह लोअर लिमिट 2 माइनस का 2 माइनस dz सॉरी z की जगह अपर लिमिट 3 माइनस -1। अब आगे सोल्व करो इसको, w इज इक्वल टू 2 इंटू 1, देखो यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं है, प्लस 3 इंटू -1 और माइनस 3 प्लस 1 4, एंड w इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -5 जूल के बराबर होगा। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये हमारे पास क्या होगा, आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक ऑफ मास m फ्रॉम पॉइंट
पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। किसी कोई डाउट? नहीं आया समझ में? राजश्री बोलो बच्चों, बोलो शाबाश, वेरी गुड। फिर से बता देते हैं। इसमें अपने को है ना एक तो इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए। एक तो मैंने बताया एफ इज इक्वल टू इतना फोर्स लगाया है, एक ब्लॉक था उसका मास एम था, एम मास को ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे लेके गया हूँ। तब मैंने एफ की वैल्यू लिखी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप लिखा है। ds डिस्प्लेसमेंट है, हमने ये बताया है कि x एक्सिस का लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट dx होगा, y एक्सिस का लॉन्ग इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास dy होगा, और z एक्सिस का लॉन्ग इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास बच्चों dz के बराबर होगा। उसके बाद मैंने बताया है डॉट प्रोडक्ट किया है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट किया है। आई के कोफिशिएंट के आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दी, जे वाले की जे के साथ, के वाले की के साथ, यही किया है। टोटल वर्क डन के लिए मैंने टोटल के लिए इंटीग्रेशन किया है। अब देखो x 1 से यहाँ पे 2 जा रहे हैं, y 2 से 1 जा रहे हैं, और z -1 से 3 जा रहे हैं। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इस के बराबर आ गया। चलो मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, जनरल से क्वेश्चन करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन करता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई ए पॉइंट है, और जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपने कुछ भी मान लिए, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक पहले ये बताते हैं, एक फोर्स एफ है, एफ इज इक्वल टू मैंने बता दिया 2xi कैप माइनस जे कैप प्लस 3z प्लस 2z के कैप बता दो। ए फोर्स एफ इज अप्लाइड on a body of mass m or on a block of mass m which displaces it from point A of coordinate 0 3 2 to point B of coordinate 2 -1 4 2 -1 4, देन मैं कहता हूँ भाई फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ से ये पॉइंट का ये बी पॉइंट, एफ ये दे रखा है, और जब एफ दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट ds बताओगे, और ds हमेशा बताओगे कि dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz के कैप के बराबर आएगा। और जब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे तो आप क्या कहोगे कि dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds, राइट और रॉन्ग बताओ? एफ डॉट ds करेंगे, और जब बच्चों एफ डॉट ds करेंगे तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ dw इज इक्वल टू 2xi कैप माइनस जे कैप प्लस 2z के कैप डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz के कैप के बराबर होगा। और यहाँ से मैंने कह दिया कि dw इज इक्वल टू, बताओगे किसके बराबर आएगा? बताओ बताओ शाबाश। 2x dx माइनस dy, और प्लस हमारे पास क्या आएगा 2z dz के बराबर आएगा, राइट। अब देखो टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, और जैसे आप टोटल वर्क डन निकालोगे तो हमने कह दिया कि टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो, x की लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ है, जीरो से कहाँ जा रहे हैं 2 पे, 0 से 2 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ओवर y कहाँ से कहाँ जा रहे हैं 3 से -1, 3 से -1 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z कहाँ से कहाँ जा रहा है 2 से 4 जा रहा है, 2 से 4 2z dz, राइट। और w इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 x dx माइनस इंटीग्रेशन और 3 से -1
डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ओवर 2 से 4 टू जेड, सॉरी 2 बाहर आ गया, जेड डी जेड। अब बोलो x की पावर 1 इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्र अपॉन 2 बताया था, यहाँ से मैंने कह दिया कि w इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2। इसकी लिमिट पुट करो बच्चों 0 से 2 माइनस डी वाई का y, इसकी लिमिट 0 से -1। और बच्चों z का हमारे पास कितना आएगा, जेड स्क्र अपॉन 2, और इसकी लिमिट जा रही है 2 से 4। पहले मैंने क्या बताया, अपर लिमिट पुट करनी है, फिर कौन सी लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करनी है। और जैसे हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, पहले हमने पुट करनी है कि वी हैव टू पुट द अपर लिमिट, और अपर लिमिट देखो 2, w इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, भाई 0 का स्क्वायर अपॉन समथिंग होगा तो 0 होगा, माइनस ये आया हमारे पास -1 और -0 प्लस जेड की जगह 4 पुट करो तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों सही लिखा है मैंने, कहीं कोई गलती तो नहीं करी। w इज इक्वल टू 2 इंटू, कहाँ पे बेटा, अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ बता रहे हो आप 3 से -1 है, सॉरी तभी मैंने आपसे पूछ लिया। तो ये आया हमारे पास -1 और माइनस ये बच्चों 3 आएगा, और तो कहीं गलती नहीं है शायद। देखो 2 इंटू, एक 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 0 2 ही बचेगा, माइनस देखो -1 और -3 -4, माइनस का 4 प्लस 4 4 जा 16, 16 अपॉन 2 माइनस 2, एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये आ गया 8। और देखो इसको सोल्व करते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस 8, राइट भाई, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 8 माइनस 2 6। और हमने कह दिया कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आया वो किसके बराबर आ गया बच्चों, 14 जूल के बराबर होगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसी को डाउट? चलो ये तो हमारे पास आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, वो हम क्या करते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स से कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये कोई ब्लॉक है, इसको मैंने किसी भी एक रफ सरफेस पे रखा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 है। इस ब्लॉक का मास है वो 5 kg के बराबर ले लिया मैंने। अब मैंने इस साइड में एक फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, और फोर्स लगाया 20 न्यूटन, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर कौन कौन सा अमाउंट ऑफ वर्क डन हो सकता है बच्चों। इस ब्लॉक का वेट नीचे एक साइड में होगा mg, बिल्कुल सही है। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी, ऊपर की साइड में होगी। और जब मैं फोर्स इस साइड में अप्लाई करूंगा तो इधर क्या बोलो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूँ पहला कि भाई फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, सही है। इस ब्लॉक को यहाँ से, और मैंने मान लिया कि 1 मीटर दूर लेके गया मैं ए पॉइंट से किसी पॉइंट बी पे, 1 मीटर या 2 मीटर दूर लेके गया मैं, 2 मीटर दूर लेके गया। तो पहला मेरा क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो मेरा ये क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इसका ब्लॉक का मास है ना 2 kg ले लो,
2 kg से सही हो जाएगी। चलो 2 kg ले लिया। अब देखो अप्लाइड फोर्स से वर्क डन निकालो। बच्चों अप्लाइड फोर्स कितना क्या है इसमें, 20 न्यूटन। कितने दूर लेके गया मैं, 2 मीटर दूरी पे लेके गया। तब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि फोर्स भी इधर अप्लाई था, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी, 40 न्यूटन आ गया। नॉर्मल रिएक्शन, आप देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड में है, यहाँ ध्यान दो, ये तो हमने कह दिया कि नॉर्मल रिएक्शन इस साइड में है, डिस्प्लेसमेंट इधर है 2 मीटर। अब बोलो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो बोलो बच्चों वर्क डन है 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। थर्ड पार्ट मैं कहता हूँ भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो इधर जा रहा है राइट साइड में, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड में। बोलो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का। और 180 डिग्री का बन गया तो एफ एस कोस 180 डिग्री, और ये हमने कह दिया माइनस ऑफ एफ इंटू एस के बराबर आ गया। एस तो 2 मीटर है, एस कितना हमारे पास 2 मीटर के बराबर है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। बोलो हमने क्या पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, और मैं यहाँ से कह दूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू कितना है 0.5 इंटू आर है mg के बराबर, m की वैल्यू 2 और g की वैल्यू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हमारे पास 10 न्यूटन। तो यहाँ से हमने कह दिया कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू -10 इंटू 2, दैट इज हमने कह दिया कि कितना वर्क डन आपके पास 20 जूल के बराबर है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स है वो -20 जूल के बराबर होगा, और वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे पास किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। और अप्लाइड फोर्स ने जो वर्क डन किया है वो हमारे पास किसके बराबर कर दिया, इट इज इक्वल टू +40 जूल। दोबारा देख ली इसको, एक ब्लॉक लिया था उसका मास 2 kg था, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हमने, वो ए से बी पॉइंट पे डिस्प्लेस कर देता है थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता है इसको, 2 मीटर से डिस्प्लेस करता है। पहला पार्ट था कि अप्लाइड फोर्स ने वर्क डन कितना किया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि नॉर्मल रिएक्शन है उसने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, और जैसे अप्लाइड फोर्स से निकालना है तो बच्चों राइट साइड में ही फोर्स है और राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट है, और जब राइट साइड में फोर्स और राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट है तब हमने कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। दूसरा बताया हमने नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल रिएक्शन हमने कह दिया कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड में है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है, दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री का, और जब एंगल 90 डिग्री का बनता है तब हमने बताया था कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास, इट इज़ ऑलवेज, जो वर्क डन है वो किसके बराबर आया था आपके पास, 0 के बराबर आया था। और तीसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो पीछे की साइड में है, डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड में है, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री का, और जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री का हो गया तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स वो नेगेटिव आएगा, और वो कितना आ गया आपके पास -20 जूल के बराबर आ गया। किसी कोई डाउट है तो बोलिए। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, उसके अंदर भी मैं आप लोगों से बहुत सी चीज़ें पूछ सकता हूँ, ध्यान दोगे। पहले तो मैं उस जनरल क्वेश्चन करता हूँ, फिर उसके बाद उसको आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। जनरल क्वेश्चन मेरा ये है कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास आपने 2 kg ले लिया, इसको हमने किसी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दिया, और सबसे पहले मैंने स्मूथ सरफेस पे रखा है, उस केस में हमने कह दिया कि भाई जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 के बराबर है।
अब मैंने क्या कहा कि इस साइड में मैंने एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तब मैं ये कहता हूँ कि भाई फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द 20 न्यूटन का फोर्स है वो हमने अप्लाई किया है। तब ये कहता है कि भाई हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में टाइम बताया 2 सेकेंड का, तो 2 सेकेंड में इस फोर्स ने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना है बच्चों। एक बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि जब एफ फोर्स 20 न्यूटन इस साइड में लगाया है तो मैं कहूँगा कि 20 का इस साइड में कंपोनेंट चला जाएगा और 20 कोस 37 डिग्री, और ऊपर की साइड में जो कंपोनेंट जाएगा वो कितना चला जाएगा 20 साइन 37 डिग्री। राइट और रॉन्ग? कोस 37 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 4/5 के बराबर होती है। कोस 37 की जो वैल्यू आई वो मेरे पास आई 4/5, तो मैंने ये कह दिया कि 20 इंटू 4/5 और 5 4 जा 20, इधर जो फोर्स अप्लाई किया वो 20 न्यूटन हो गया। इस साइड में देखो 20 साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी है 3/5, 5 4 जा, और ये हमने कह दिया कि ये फोर्स आ गया आपके पास 12 न्यूटन के बराबर आ गया। यही आया। एक बार इसका विधि बना देता हूँ आगे। ये मैंने कहा था कि ब्लॉक है, ब्लॉक यहाँ रख रखा है, इसका वेट नीचे एक साइड में mg, m2 g की वैल्यू 10, 20 न्यूटन तो इस साइड में है। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों ऊपर की साइड में होगी r। इस साइड में जो फोर्स लग रहा है वो 16 न्यूटन लग रहा है, और ऊपर की साइड में अगर आपके पास फोर्स लग रहा है तो वो हमारे पास कितना लग रहा है 12 न्यूटन के बराबर लग रहा है। कितने टाइम बाद पूछ रहा है इसकी? 2 सेकेंड बाद। कितने टाइम के बाद? 2 सेकेंड बाद। अब एक बात बताओ कि जब इस ब्लॉक के ऊपर हमने राइट साइड में फोर्स लगाया 16 न्यूटन, राइट साइड में कितना फोर्स लगाया हमने 16 न्यूटन, तो आप यहाँ से क्या इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आया या नहीं आया? क्या आपको ये बात समझ आई? नहीं आई आपको समझ में? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर इधर मैंने 16 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो ही तो ये फोर्स इसको राइट साइड में लेके जा रहे हैं। और जब 16 न्यूटन का फोर्स लगाया है हमने, तब मैं कहूँगा कि इसका एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो गया। बच्चों शुरू में बोलो ये रेस्ट में था या नहीं? रेस्ट में था। कितने टाइम बाद निकालना है इसका वर्क डन? 2 सेकेंड के बाद। तो आप क्या 2 सेकेंड के अंदर इसकी डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हो? अरे 2 सेकेंड में इसकी डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, और 2 सेकेंड में इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी वो क्या आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तब हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू रेस्ट में था, रेस्ट में था तो 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 8 इंटू 2 का स्क्वेयर 4। ए तो 8 है बच्चों, टी 2 सेकेंड है, और 2 2 जा 4, और ये हमने कह दिया कि कितनी दूर डिस्प्लेस हो गया 16 मीटर दूरी पे डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना डिस्प्लेस हुआ ये 16 मीटर डिस्टेंस तक ये हमारे पास क्या हो गया, आपके पास डिस्प्लेस हो गया। इट विल डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। अब बताओ यहाँ इस साइड में फोर्स लगा 16 न्यूटन और यहाँ तक 16 मीटर दूरी पे चला गया, तो आप बताओ वर्क डन कितना हो गया आपके पास 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256 जूल के बराबर हो गया। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अरे वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, और फोर्स बच्चों राइट साइड में कितना लग रहा है 16 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 16 मीटर। देयरफॉर वर्क डन हो गया वो हमारे पास कितना आ गया 256 न्यूटन के बराबर आ गया। क्या आपको ये बात समझ आई? किसी कोई डाउट? आगे देखो। अब मैं आपको यूं कहूं
कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी है। नॉर्मल रिएक्शन बताओ आप कितनी है। 8 न्यूटन है, बिल्कुल सही है। देखो यहां से ये दोनों फोर्स है वो हमारे पास ऊपर की साइड में लग रहे हैं और ये फोर्स नीचे की साइड में लग रहे हैं। तो यहां से आप यही तो कहोगे R प्लस 12 इज इक्वल टू 20 और R इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू कितनी आ गई आपके पास 8 न्यूटन के बराबर आ गई। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और बच्चों नॉर्मल रिएक्शन ने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। अरे नॉर्मल रिएक्शन ने वर्क डन, नॉर्मल रिएक्शन ने वर्क डन कितना किया, 0 किया। क्यों किया, क्योंकि R ऊपर की साइड में है और डिस्प्लेसमेंट इधर है 16 मीटर। बोलो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो वर्क डन कितना होगा आपके पास 0 के बराबर होगा। हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूँ और चेंज करके मैं यूँ कह दूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 ना होके ये 0.2 होता, तो आप क्या वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर देते। भाई अप्लाइड फोर्स ने तो हमारे पास ये कर दिया, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी कैलकुलेट कर देते और नेट के लिए हम दोनों को क्या कर देते, सबट्रैक्ट कर देते। तो बच्चों यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस केस में वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या म्यू आर के बराबर होगा। और F इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 और ये आ गया 1.6 न्यूटन। राइट और रॉन्ग। भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया 1.6 न्यूटन के बराबर आ गया। अब बताओ वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1.6 इंटू 16 और माइनस 2.56 जूल के बराबर आता। और अगर आपसे यूं पूछे कि तीनों फोर्स ने नेट कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स देखो कितना है 256 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन ने वर्क डन कितना किया आपके पास 0। यहां से मैंने कह दिया कि वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0 और वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो हमारे पास किसके बराबर बच्चों माइनस 2.56 जूल के बराबर है। तो टोटल वर्क डन निकाल लो, टोटल वर्क डन तीनों को जोड़ दो 256 प्लस 0 माइनस 2.56 जो भी आएगा वो हमारे पास कितना आ गया 253.44 जूल के बराबर होगा। दिस विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑल द 3 फोर्सेस। तीनों फोर्सेस ने जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो हमारे पास इसके बराबर किया है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसी बच्चे कोई डाउट है तो बोले। क्या ये लास्ट वाला समझ आया। बच्चों यहाँ से है ना मैंने ये क्वेश्चन दोबारा नया क्वेश्चन बना दिया। पहले ये बताओ यहाँ तक का समझ में आ गया था रिएक्शन तक का। पहले वाला पार्ट देखो जब म्यू की वैल्यू 0 थी, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब मैंने क्वेश्चन की थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करी और मैंने क्या स्टेटमेंट चेंज करी, मैंने आपको ये बताया कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 ना हो के मैंने नया क्वेश्चन बना दिया। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो 0.2 के बराबर था। तब मैंने आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क डन किया, और उसके बाद मैंने आपसे पूछा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। बच्चों जब अप्लाइड फोर्स है वो 16 न्यूटन है तो हमने 16 न्यूटन से 2 सेकंड में वर्क डन निकाल दिया। ये तो 256 आया। नॉर्मल रिएक्शन का 0 था, लेकिन अब मेरे को किसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रिक्शनल फोर्स का। अब मैंने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू आर के बराबर होता है। आर की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका, कितनी आई थी 8 न्यूटन। तो 0.2 इंटू 8 1.6 के बराबर आ गई। अब हमने क्या कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इस साइड में एक्ट कर रहा है, ध्यान दें आप लोग।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तो मेरे पास लेफ्ट साइड में एक्ट करता है, और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में मैंने देखा यहाँ से कितनी दूरी पे चला गया, 16 मीटर दूरी पे चला गया। तो मैंने वर्क डन कैलकुलेट किया फ्रिक्शनल फोर्स से, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर आया है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया तब हमने -2.56 आ गया। फिर मेरा क्वेश्चन था कि टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें, और जब टोटल वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल वर्क डन के लिए हमने क्या कह दिया, तीनों को ऐड कर दिया, और तीनों को ऐड कर दिया तो ये कितना आया, -2.56 के बराबर आ गया। आया।